Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, कैसे लगा कल के लिए आज का एनालिसिस? मुझे मालूम है सुपर सुपर फैंटास्टिक लगा रहेगा, और हो क्यों ना, क्योंकि आप खुद देख सकते हो कि जैसे ही एंट्री पॉइंट एक्टिवेट हुई, कहाँ पे एक्टिवेट हुई? ये वाले लेवल पे एक्टिवेट हुई। आप देख लेना, आप ध्यान से देखना यहाँ पे कि कैसे नॉन स्टॉप टारगेट 1 टारगेट 2 अचीव होता है, बिना रुके, बिना थके, बिना कंफ्यूज हुए। जैसे ही एंट्री लेवल्स एक्टिवेट होती है तो मार्केट अपना टारगेट के यहाँ पे चल चल के रेंग रेंग के नहीं जाता है, घोड़े पे सवार होके जाता है। इनफैक्ट मैं कहूँगा बैल पे सवार होके जाता है, क्योंकि इट्स अ बुलिश मार्केट। और जैसे कि मैंने कल कहा था, यहाँ पे तो मैं एनालिसिस करके बताता ही हूँ, और आप देख सकते हो टारगेट 1 टारगेट 2 फटाफट अचीव हुआ। और आप बोलोगे सर आपने कहा था पुल बैक एक बार तो मारेगा, तो वो कहाँ पे है? तो वो यहाँ पे है। इतना बड़ा पुल बैक अगर आपने नहीं देखा तो आपने और क्या देखा? और बस यहाँ पे इतने पे ही नहीं ख़त्म होता है। दोनों बड़े मूव्स, यानी कि आप देख लेना 1052 की एक बड़ी मूव और 240 की एक बड़ी मूव, ये दोनों हमने व्हाट्सएप कम्युनिटी, इनफैक्ट टेलीग्राम चैनल में प्रॉपरली कैप्चर किए, विद गाइडेंस, विद ट्रेल स्टॉप लॉस एंड एवरीथिंग। एंड बहुत ज़्यादा मज़ा आया। इनफैक्ट ये हमारे तरफ से स्टूडेंट्स के लिए दिवाली गिफ्ट थी। एंड क्योंकि दिवाली आने वाली है, एक्सपायरी मंडे को होने वाली है, ट्यूसडे वेडनेसडे छुट्टी रहेगी, तो आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे तरफ से। और मैं उम्मीद करता हूं, दिल से आशा मनोकामना करता हूं कि आने वाले समय में आप स्टॉक मार्केट में आसमान छुए, सफलता का पूरा आप मज़ा चखे। मैं यही आपको कहूँगा। वंस अगेन विशिंग यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि दिवाली से न्यू ईयर भी चालू होता है हिंदू फेस्टिवल के लिए। अब हम देखेंगे कि क्या टॉप न्यूज़ ऑफ द डे है, उसके साथ हम देखेंगे कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या और बनेगा, ऊपर नहीं बनेगा, और थोड़ा बहुत लॉन्ग टर्म का एनालिसिस भी करेंगे। क्यों नहीं? क्योंकि आज फ्राइडे है, और क्योंकि आज फ्राइडे है तो अब वीकेंड एक पूरी कैंडल बनती है, जिससे कि वीकली कैंडल बनती है, जिससे कि हम थोड़ा सा लॉन्ग टर्म एनालिसिस भी मार्केट का आसानी से कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, आइए देखते हैं टॉप न्यूज़ ऑफ द डे। इंडिया अपीरियल शिपमेंट डिक्लाइंड, तो इसमें से कुछ बड़ी बात नहीं है, होने ही वाला है, टैरिफ लगा है तो। द आरबीआई's dovish stance on interest rate is a sparking a rush. Companies are now issuing more corporate bonds because borrowing money has become cheaper. डोविश स्टैंस इंपॉर्टेंट नहीं है। एक तो रहता है हॉकिश, जहाँ पे आप पकड़ लो कि इन्फ्लेशन और कूल डाउन करने के लिए रहता है, और दूसरा रहता है डोविश। बट सिर्फ स्टैंस लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, व्यू लेना इंपॉर्टेंट नहीं है। जब आप रेट कट करोगे ना, तब हम कहेंगे कि यस, आप जैसा सोच रहे थे वैसे कर भी रहे हो। तो ये इंटरेस्ट रेट के लिए पहला सिग्नल है कि आरबीआई क्या मानता है मार्केट के बारे में। तो आरबीआई यस मान रहा है कि डोविश है, ग्रोथ के लिए इंटरेस्ट रेट कट होना चाहिए, और इंटरेस्ट रेट जब कट करेगा तब मार्केट और अच्छे तरीके से भागेगा। रूपी हिट्स 1 month हाई 87.82 अमिड फेड रेट कट, स्पेकुलेशन एंड आरबीआई इंटरवेंशन। तो ठीक है, चलो रूपी का भी इस पे इफेक्ट देख लिया। अब 3 स्टॉक्स जिसका मैं आज एनालिसिस करने वाला हूँ, टेक्स रेल, आईडीएफसी, एसआरएफ। अगर आप चाहते हो आपके स्टॉक्स का कोई एनालिसिस मैं करूँ तो कमेंट सेक्शन में डाल देना। अब ये गोल्डन रूल है जो मैं हमेशा फॉलो करता हूँ और बार बार यहाँ पे समझाता हूँ, क्योंकि इतने सारे नए लोग ज्वाइन होते हैं चैनल में, और मेरा ये मानना है कि आप 3 या 4 चीज़ से अगर बचोगे तो आपका कैपिटल है वो वाइप आउट नहीं होगा, यानी कि ज़ीरो नहीं होगा,
और अगर आपका मार्केट में कैपिटल बचा रहा तो इसका मतलब क्या है, आपको लॉस नहीं हो रहा है। और क्योंकि इसका मतलब है कि आपको लॉस नहीं हो रहा है तो इवेंचुअली आपको नो प्रॉफिट नो लॉस या प्रॉफिट ही हो रहा है। तो दोनों ही कंडीशन में आप फ़ायदे में हो। नो प्रॉफिट नो लॉस, आपको चलो पैसा नहीं मिल रहा है बट नॉलेज मिल रहा है, और प्रॉफिट मिल रहा है तो आप सीख चुके हो और अब आप अपने जर्नी पे निकल चुके हो। तो आप मुझे कमेंट करके बताना आप कौन से स्टेज पे हो। क्या आपका मार्केट में लॉस हो रहा है, क्या आपका मार्केट में नो प्रॉफिट नो लॉस और सीखना चल रहा है, क्या आपका मार्केट में सीखने के साथ प्रॉफिट भी हो रहा है, यानी कि आप एडवांस लेवल पे हो। अब ये 4 रूल क्या है, तो सबसे पहले हमको अनसर्टिनिटी, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ जो हम हिसाब नहीं लगा सकते वो हमें नहीं चाहिए। ये कौन सी चीज़ है? ओवरनाइट पोजीशन कैरी। क्योंकि टू बी ऑनेस्ट, रात में इतने सारे ट्रम्प चाचा को हिचकी आ जाती है, इज़राइल और ईरान का कुछ झगड़ा हो जाता है, बाद में क्रूड ऑयल का कुछ झमेला आता है, पाकिस्तान से किसी को खुजली चालू हो जाती है। तो ये सब कंडीशन हम कंसिस्टेंटली ये बेसिस पे ओवरनाइट पोजीशन ट्रेड नहीं कर सकते। एक दिन ऐसा लगेगा, ज़रूर आएगा, जहाँ पे समझो हम लोग ने पैसा कमा कमा के 1 या 2 करोड़ ऑप्शन में कर दिए, इतना पैसा कमाया। अब एक शाम को 3:30 बजे मैंने ये पूरा 1 करोड़ कॉल पे लगा दिया, क्योंकि मार्केट लग रहा था मुझे कि ऊपर जाएगा। अब ओवरनाइट ट्रम्प चाचा और पाकिस्तान के कुछ आला अफसरों को खुजली आ गई, उन्होंने बोला कि चलो इंडिया के साथ कुछ कर लेते हैं, नोका झोंकी, और ये कारण अगर मार्केट गिर गया तो पूरा का पूरा, अगर मार्केट 1% या 2% भी गिरा, आपका पूरा ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो लगभग 0 हो जाएगा। तो आपके इतने सालों की ओवरनाइट पोजीशन की मीन्स जो मेहनत है, जहाँ पे आपने पहले 50,000 से 1 लाख, 1 लाख से 10 लाख, 10 लाख से 20 लाख करके कमाया था आपके सपनों का महल, सिर्फ एक दिन में ये निकल गया, राइट। तो ऐसी चीज़ हमें जाना ही नहीं है वो डायरेक्शन में जहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आगे चल के एक ना एक दिन मैं फंसने वाला हूँ। तो ओवरनाइट पोजीशन में कभी भी रिकमेंड नहीं करता हूँ कैरी करने के लिए। बट अगर आप वही इंट्राडे कर रहे हो, आप 1 करोड़ के आप 10 करोड़ लगाओ, बट आप अगर स्टॉप लॉस लगा रहे हो, राइट, आप मनी मैनेजमेंट कर रहे हो, यानी कि आपका पूरा कैपिटल है वो एक ट्रेड में नहीं, उसका जस्ट कुछ 2% 3% ही लगा रहे हो, और वो पूरा कैलकुलेशन मैंने पहले ही समझा दिया है, उसके साथ आप ट्रेल स्टॉप लॉस भी कर रहे हो, तो आप देखोगे कि विद इन द मार्केट आवर्स आप पूरा अपना रिस्क कंट्रोल कर रहे हो, जो ओवरनाइट पोजीशन में पॉसिबल नहीं है। तो डेफिनेटली नो, बिग नो फॉर ओवरनाइट पोजीशन। बिना स्टॉप लॉस के काम नहीं करना है, बिना ट्रेल स्टॉप लॉस के काम नहीं करना है। ऑप्शंस के प्रीमियम जो घट रहा है या जो कम हो गया, उसमें अननेसेसरली एवरेज नहीं करना है, यानी कि स्टॉप लॉस हिट हो गया 90 का, प्रीमियम 10 हो गया, आप खरीद रहे हो, ये गलती बिल्कुल भी मत करो। अगर आप बिगनर है, 1 लॉट से ही शुरुआत करना, आप दूसरे महीने में 2 लॉट, तीसरे महीने में 3 लॉट, और हर एक महीने में अगर आप प्रॉफिटेबल हो तो ही अपना लॉट साइज बढ़ाना। अगर ये सब रूल्स आप फॉलो करोगे तो आप एटलीस्ट बड़ा लॉस होने के कैटेगरी से निकल जाओगे, आपको छोटा लॉस या नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, और ये आपकी पहली सीढ़ी होगी टूवर्ड्स बिकमिंग अ सक्सेसफुल या प्रॉफिटेबल ट्रेडर। और इसके बाद की जर्नी अलग जिद्दोजहद रहेगी, बट एटलीस्ट आप गेम से बाहर नहीं निकल रहे हो, यानी कि इलेक्शन के लिए लड़ने जा रहा हूँ, एक इलेक्शन लड़ा, मेरा पूरा डिपॉजिट जब्त हो गया, अब मैं क्या मुंह दिखाऊं, ये नहीं हो रहा है। आप गेम में बने रह रहे हो, और जब तक आप गेम में बने रह रहे हो आपके जीतने के चांसेस 100% है। तो ये ध्यान रखना, और प्लीज़ ये 4 रूल अगर आपके दिमाग में है तो कमेंट करना, ताकि आप याद रखो कि ये गलती मेरे से कितना भी मैं इमोशनल हो जाऊं या एक्साइटेड हो जाऊं नहीं होनी चाहिए। अब आइए देखते हैं निफ्टी का वीकली चार्ट। ये अगर आप देखोगे ना, क्लासिकल कप एंड हैंडल। अब आप बोलोगे कप एंड हैंडल क्या है?
तो आप देख सकते हो ये पहला तो कप एंड हैंडल के लिए अप ट्रेंड चाहिए जो है बहुत बढ़िया। सेकंड थोड़ा सा कप राउंडिंग रहता है, ये वी शेप है, इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये एक कंटिन्यूएशन वाली चार्ट पैटर्न है, यानी कि क्या है कि ये अगर दिखाई दे तो हमें समझ जाना है कि मार्केट वापस और ऊपर जाने वाला है। और ये पिछली रैली देखना कि कितनी बढ़िया थी। ओके, ये एक छोटा सा बीच में हॉल्ट लिया है मार्केट ने, थम गया है। क्यों? क्योंकि इतने बड़े रैली के बाद कंसोलिडेशन तो होगा ही, राइट। और वो कंसोलिडेशन का पैटर्न क्या है? तो कंसोलिडेशन का पैटर्न रिवर्सल का नहीं है, ये कंसोलिडेशन का पैटर्न है कंटिन्यूएशन का। ये मुझे कैसे समझा? क्योंकि यहाँ पे कप और उसके साथ उसका हैंडल फॉर्म हो गया है। समझ में आ रहा है? तो ये वीकली चार्ट में ये दिख गया हमें कप एंड हैंडल विच इज़ अ कंटिन्यूएशन पैटर्न। अगर आप बिगनर हो, पैटर्न्स नहीं जानते हो, तो एटलीस्ट अगर आप कप एंड हैंडल कमेंट करोगे तो आपको याद रहेगा कि ये पैटर्न अगर किधर दिख गया तो आपको समझना है कि मार्केट कंटिन्यूएशन में है। और ये वीकली चार्ट है, आप इसे इंट्राडे करोगे कुछ नहीं होगा, आपको लॉन्ग टर्म व्यू के लिए ही ये याद रखना है। ओके, अब यहाँ पे आप देखोगे ना ये पैटर्न आगे कैसे चलता है, ऐसे ऐसे ऊपर जाएगा, रीटेस्ट होगा, फिर चल पड़ेगा। और आपको याद रहेगा मैंने कहा था कि 30,000 मेरा आंकड़ा है निफ्टी के लिए, जो कि इतने जल्दी नहीं आएगा, मे बी 6 महीने में आ सकता है, 1 साल में आ सकता है, बट टू बी हॉनेस्ट मुझे लगता है 5-6 महीने में आ जाएगा, राइट। अब क्योंकि मैं नहीं बोल रहा हूँ, आरबीआई बोल रही है कि हम हॉकिश है, मैं नहीं ये पैटर्न फॉर्म कर रहा हूँ, मार्केट ने पैटर्न फॉर्म किया है। मैं तो एक जस्ट ऑब्जर्वर हूँ, यानी कि मैं जो मुझे दिख रहा है वो मैं आपको, ट्रांसलेटर जो रहता है, राइट, ट्रांसलेटर खुद का बीच में कुछ बड़बड़ नहीं करता है। जो 2 प्रेसिडेंट्स बात करते हैं तो एक प्रेसिडेंट ने दूसरे प्रेसिडेंट को जो बोला है, जस्ट रशिया को इंडिया में इंडियन लैंग्वेज में, यानी कि रशियन लैंग्वेज को हिंदी लैंग्वेज में और हिंदी लैंग्वेज को रशियन लैंग्वेज में, तो वैसे ही यहाँ पे मैं कुछ अपना दिमाग नहीं लगा रहा हूँ। जो मार्केट बता रहा है, जो न्यूज़ आ रही है, उसको जस्ट सिंपल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके आपको समझा रहा हूँ। और ये जो ट्रांसलेशन है मार्केट का, ये आप भी सीख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यानी कि कुछ पैटर्न्स रहते हैं, कुछ कैंडल्स रहते हैं, कुछ वेव थ्योरी रहती है, तो ट्रांसलेशन के लिए जो टूल्स लगते हैं वो सिंपल है, आप भी सीख सकते हो। अगर आपको चाहिए आप मेरे से सीख सकते हो। कमेंट सेक्शन में जो डिस्क्रिप्शन सेक्शन है वहाँ पे व्हाट्सएप की लिंक है, वो क्लिक करके आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। अब तो ये हो गया लॉन्ग टर्म व्यू, बता दिया जो भी बोलना है वो। और रेजिस्टेंस कहाँ पे है? तो रेजिस्टेंस जो है इमीडिएट लॉन्ग टर्म में, तो वो है समवेयर अबाउट 26,300। तो और 500 पॉइंट की रैली बन सकती है, तो देखेंगे कैसे बनती है। और ये बहुत फास्ट आने के चांसेस है, 26,300। अब देखते हैं 15 मिनट्स में क्या बन रहा है, क्योंकि 15 मिनट्स में मार्केट डेफिनेटली आपको रुलाएगा। अब यहां पे आप देखोगे ना, बहुत दूर दूर के रेजिस्टेंस है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो ये बहुत पहले जब चीज़ हुआ था तब भी के है। तो इसके बेसिस पे अगर मुझे आपको बताना पड़ा कि अब लेवल्स कौन से आएंगे, फिलहाल चल रहा है 25,000, तो अब जो इम्पोर्टेंट लेवल्स है वो है 813, और उसके बाद का जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो है लगभग 913। तो पहले 20 का नंबर ज़्यादा घूम रहा था, अब अगर आप देखोगे
तो 13 का नंबर घूम रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, थोड़ा सा हमको टेक्निकली ये देखना पड़ेगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि नीचे के लेवल्स हम कब ले सकते हैं। तो बट ऑब्वियसली नीचे अगर मुझे जाना है तो अब मैं 25,600 15 मिनट रेड कैंडल क्लोजिंग कहाँ तक जाएगा, 25,500। इसके नीचे टू बी हॉनेस्ट मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा 480 जा सकता है। तो ये हो गया नीचे का लेवल। अब ऊपर के लेवल्स थोड़े से ट्रिकी है, बट कुछ ना कुछ कर देते हैं ऊपर के लेवल्स के लिए भी। ओके, अब थोड़ा सा मैं आपको रिस्की ट्रेड बताऊंगा, क्योंकि मार्केट बुलिश है तो यही सही चीज बनता है रिस्क लेने का। 758, ओके, 15 मिनट ग्रीन कैंडल क्लोजिंग कहां तक लेके जाएगा, 25,800, और एक्चुअली ये 813 है। और दूसरा जो टारगेट है वो है 25,900। एक्चुअली ये 913 है, बट टू बी सेफ साइड पुल बैक आ गया, ऑप्शन 0 हो जाता है, मीन्स ऑलमोस्ट नीचे आ जाता है। तो एक्सपायरी के लिए आप अगर देखोगे तो 813 तक सोच सकते हो बिना कोई मीन्स, अगेन मार्केट है, मीन्स मार्केट किसी के भी हाथ में नहीं रहता है। इंट्राडे में जो पैटर्न्स बनती है, जैसे आज देखो 2 बड़े बड़े मूव हमने कैप्चर किए, क्यों, क्योंकि इंट्राडे का पैटर्न था। तो यही अगर हमें इंट्राडे में आपने मुझे बोला तो मैं इजीली कैच कर पाऊंगा, क्योंकि हमें समझ में आता है कि कौन सा रेजिस्टेंस टूट के मार्केट ऊपर जाने वाला है और कौन सा रेजिस्टेंस मार्केट रिस्पेक्ट करने वाला है। यानी कि आज अगर आपने टेलीग्राम में भी देखा रहेगा तो जो बड़ी मूव आने वाली थी वो इमीडिएटली समझ गया था कि मार्केट में बड़ी मूव आने वाली है। तो हमने पहले ये किया था कि गेट रेडी फॉर बिग मूव। तो वैसे ही आप टेलीग्राम का ये भी देख सकते हो। तो वैसे ही यहाँ पे जो है मैं कहूँगा एटलीस्ट 813 या 813 आने के चांसेस है। ये जो पार्ट है हो सकता है, बट मॉर्निंग में मंडे को कितना मार्केट स्ट्रेंथ दिखाता है वो बेसिस पे है। और ये ऑफकोर्स हम कम्युनिटीज़ में एक्टिव रहेंगे ही, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अब चलो बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। बैंक निफ्टी आपको कैसे लगे कल्स के लेवल्स? जो बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहे हैं मुझे कमेंट करके बताना। नीचे के लिए 57,400 तो 200 पॉइंट, ऊपर के लिए 57,800 प्लस 200 पॉइंट। तो ये हो गया बैंक निफ्टी का लेवल। अब 3 स्टॉक्स जिसके एनालिसिस करेंगे। टेक्स रेल, सब रेलवे स्टॉक्स फैंटास्टिक है, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं दे रही है, इसके लिए साइडवेज में चला गया या कम कॉन्ट्रैक्ट्स निकाल रही है। तो दिक्कत यही है, कंपनी वही है बट नया ऑर्डर बुक नहीं आ रहा है। आईडीएफसी साइडवेज चल रहा है, तो ओवरऑल अप ट्रेंड में ही है बट साइड मोमेंटम नहीं, यानी कि स्टॉक अच्छा ही है बट राइट टाइम नहीं है। तो राइट टाइम कौन सा है? ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, राइट। ये राइट टाइम नहीं क्यों है? क्योंकि आप देखोगे तो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मूव नहीं दिख रही है, हर एक रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट कर रहा है। तो थोड़ा सा आपको सब्र करना पड़ेगा। एंट्री के लिए तो मैं कहूँगा सोचना भी मत। ओके, एसआरएफ अब भी देखो आप, इतने दिनों के बाद 2022 से पहले बार 2025 को ब्रेकआउट दिया है, और अगर अब इसका रिजल्ट अच्छा आया तो ये बहुत बढ़िया मूव होगा। कहाँ तक? तो ये जितनी रैली है तो यहाँ से वो रैली चालू हो जाएगी। तो एसआरएफ पे ध्यान देना, क्योंकि बहुत दिनों के बाद ये शेयर जाग उठा है। मुझे मालूम है 7-8 साल पहले ये वन ऑफ द बेस्ट केमिकल स्टॉक होता था। ऑफकोर्स इसका अगर हम प्रॉफिट चेक करेंगे तो और कॉन्फिडेंस आएगा, बट चार्ट्स दिखा रहा है कि आने वाले दिनों में अच्छी मूव एसआरएफ में आ सकती है। तो क्या आपको इस तरीके से कोई और स्टॉक दिखाई दे रहा है, आपके ध्यान में है कि कुछ ऐसा पैटर्न बनाया है? तो मुझे एसआरएफ पैटर्न और वो स्टॉक
स्टॉक का नाम लिख के देना, तो मैं भी आपको चेक करके बता सकता हूँ। होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। दिवाली की वापस एक से शुभकामनाएं। थैंक्स अ लॉट, सी यू नेक्स्ट वीक।